नमस्कार सभी को। आज हम लोग जो है क्लास 8th की जो RS अग्रवाल है उसके चैप्टर 1 के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 1A एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल 3/5 एज अ रेशनल नंबर with denominator क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर आने चाहिए, एक 20, एक 30 और थर्ड 35 एंड फोर्थ हमारा जो है वो आना चाहिए -40। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? P/Q फॉर्म में। ये हमारे सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में -3/5 P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q की वैल्यू क्या होती है, वो 0 के बराबर ना हो। और जो भी P और Q हैं वो हमारे सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है, -3/5, ये रेशनल नंबर है। अब हमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या लाना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट में 3 -3/5 है। अब हमें डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 20 लाना है। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 5 है। अब 5 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो जितना आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो -12/5 4 जा 20। तो हमारा डिनोमिनेटर में 20 आ गया ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में फिर से हमें क्या लाना है, 30 लाना है। कितना लाना है, 30। तो फिर से डिनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है, -3/5 दिया है। ठीक, हमें अब डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 30। तो डिनोमिनेटर हमारा कौन सा है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो नीचे वाले नंबर में दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो 5 का टेबल पढ़ो, कितनी बार 30 आता है, 6 टाइम्स। तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी 6 से करा, तो क्या आ गया, 6 3 जा 18 माइनस का 18 आ जाएगा। 6 3 जा 18 माइनस 18 आ गया, और 6 5 जा 30। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला हमें क्या करना है, 35 करना है। क्या करना है, 35। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम रेशनल नंबर, हमारा क्वेश्चन में क्या है, -3/5 है। अब इनटू का साइन लगा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हमें 35 लाना है। तो 5 दिया हुआ है, तो 5 का टेबल पढ़ो, 35 कब आता है, 5 7 जा 35। तो हमने 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 35 लाना है। तो 7 3 जा 21 माइनस का 21, और 7 5 जा 35। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4, सी का पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में क्या है, -40 लाना है। तो -40, तो हमारा रेशनल नंबर कितना है, -3/5 है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 40, देखो माइनस यहाँ से हमारा पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग एक माइनस दिया हुआ है। और तो हम पहले देखेंगे कि इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए। तो 5 8 जा 40, तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 माइनस का 24/8 5 जा 40। अब हमें माइनस का 40 लाना है, तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर था उस माइनस को नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस
माइनस 42/98 एज अ रेशनल नंबर with denominator 7 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी हमारा रेशनल नंबर है पहले लिख लेंगे। द गिवन रेशनल नंबर इस, क्या हमारा रेशनल नंबर गिवन है? माइनस का 42/98। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 7 लाना है। तो कोई ऐसा टेबल हम लोग पढ़ो कि हमारा 98 जो है वो 7 टाइम्स आता हो। ऐसा कोई नंबर है जो 7 टाइम्स आता हो और उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 की टेबल में 42 भी आ रहा है, ये भी नंबर कटना चाहिए, और 14 7 जा क्या होता है? 98 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 14 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 14 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 3 जा 42, तो 3 लिखा, आगे साइन माइनस का, अपॉन 14 7 जा क्या होता है? 98, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा क्या लाना था? 7 लाना था। तो एक्सप्रेस दिस एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो डिनोमिनेटर में हमें कितना लाना है? 7 लाना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है 3 में है फिर से एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 5। थोड़ा सा इधर कट गया है, आप नंबर विद डिनोमिनेटर 5। तो अब हमें डिनोमिनेटर में कितना लाना है? 5। तो हमारा क्या है सॉल्यूशन में? द रेशनल नंबर इज, क्या दिया हुआ है? माइनस का 48 डिवाइड में 60। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि हमें डिनोमिनेटर में 5 लाना है और यहाँ कितना है? 60। तो कोई ऐसा टेबल होगा जिससे डिवाइड करें और 5 टाइम्स कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो और ऊपर वाला भी डिजिट हमारा उस टेबल से या उस नंबर से कटना चाहिए। तो हमको दिख रहा है, याद आ रहा है कि अगर हम यहाँ ऊपर से 12 डिवाइड करना है, यहाँ अगर 12 से डिवाइड कर दें, 12 4 जा 48 और 12 5 जा क्या होता है? 60 होता है। तो अब 12 का टेबल पढ़ो, 12 को डिवाइड करो, 12 4 जा 48, तो 12 4 जा 48, आगे कौन सा साइन? माइनस। फिर 12 5 जा 60 होता है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में हमें कितना लाना था? 5 लाना था, आगे हमारा डिनोमिनेटर। तो इस तरह हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जैसे डिनोमिनेटर में क्वेश्चंस को जो पूछा जाएगा उस हिसाब से उसको हम लोग पढ़ कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है एक्सप्रेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन
स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे क्या दिया हुआ है -12/30, ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है -14/49। थर्ड क्या दिया है 24/-64। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 36। थर्ड क्या है -36/-60। ठीक है। इस तरह हमारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो रेशनल नंबर दिया है ये जब तक कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको हम लोग क्या करेंगे कट करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट क्या है -12/30, ठीक। अब हमें इसको कैंसिल करना है तो देखो आपको लग रहा है ये कट जाएगा 6 से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 से भी करना है। 2 6 या 12, फिर यहाँ करेंगे 2 1 या 2, 3 में 2 चले गए कितने बचे 1 1 और इधर आके 0 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 5 या 10, फिर 2 3 या 6 नहीं 3 2 या 6 और 3 5 या 15, तो कितना आ जाएगा -2/5। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है -14/49। अब हमें देखो 7 के टेबल में 14 भी आता है 49 भी आता है तो कैंसिल करते हैं ज़रा हम लोग। इधर एक बार फिर से लिख लेते हैं 14/49। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो हमारा कितना आ गया -2/7। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड वाले में क्या है 24/-64। ठीक है। अब आपको या तो भाई डायरेक्ट टेबल आती हो या तो नहीं आती है तो हम लोग फिर से क्या करेंगे 24/-64 लिख लिया। अब हमें आपको दिख रहा होगा यूनिट प्लेस पर 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर इसको काटेंगे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 8 जा 60, तो कितना आ जाएगा हमारा 3/, माइनस ये लगा हुआ था माइनस का 8 और माइनस को नीचे डिनोमिनेटर में ना लिखकर हम लोग न्यूमरेटर में लिख देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया। ठीक है। इस तरह हम लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कौन सा है फोर्थ पार्ट में क्या है -36/-63, ये माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना 36/63। अब कैंसिल करते हैं देखो। अब ये यहाँ 3 6 है यहाँ 3 है तो इसका मतलब 2 से तो जाएगा नहीं। हमने इवन नंबर की वो डिविजिबिलिटी रूल उसकी बताई थी 3 की कितनी होती है 3 की क्या होती है आपको पता होगी। 6 में 3 जोड़ा कितना होता है 6 में 3 जोड़ा 9, 6 में 3 जोड़ा 9, इसका मतलब 3 की टेबल में 9 आता है। इसका मतलब ये हमारा किससे जाएगा 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर देखो हमारा क्या बचा फिर से हम लिख दे रहे हैं 12/21। अब देखो ये 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो 4/7 जो है वो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ पार्ट में क्या है फिफ्थ पार्ट में विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द पेयर। फिफ्थ पार्ट में विच ऑफ द टू रेशनल नंबर is greater in the given pair। ठीक है।
अब हमारा जो है पहला पार्ट जो है -3/8 और 0 क्या है, और 0 है, ठीक है, प्लस का है, सॉरी, प्लस 3/8 और 0, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 0 है और ये 3/8 है, तो आपको पता है कि 0 है और ये कुछ ना कुछ इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है, 3/8 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। 3/8 जो होगी वो बड़ी हो जाएगी किससे, 0 से, ठीक है, समझ में आई बात। फिर अगला पार्ट जो होगा 3/8 का मतलब है, अगर मान लो इसको डिवाइड करते हैं 8 और 3 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, डेसिमल आपको आता होगा, फिर 8 3 जा 24, तो 24 आया, फिर माइनस करेंगे, 10 में 4 गया, 6 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 8 6 जा 48, ठीक है, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 8 7 जा 56, और ये फिर माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर पॉइंट लगा है 0, तो 8 5 जा 40 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने इसको डिवाइड करा था, ये इसलिए ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 0.375, और इधर क्या है, 0 है, तो आपको पता है कुछ ना कुछ अगर आपके पास 0.37 है, कुछ डिजिट है और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगले क्वेश्चन में क्या है, -2/9 और 0। अब आपको पता है कि कोई नंबर लाइन है, ऐसे नंबर लाइन होती है, आपने पढ़ी होगी, ये नंबर लाइन, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर प्लस के साइन होते हैं और इधर माइनस के साइन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है निगेटिव, ये निगेटिव है और ये 0 है, इसका मतलब ये 0 क्या होगा, पहले आ रहा है और निगेटिव बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब 0 क्या होगा, 0 इज़ ग्रेटर देन, तो 0 जो है इधर 0 लिखेंगे, इधर -2/9 लिखेंगे, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो है हमारा थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में -3/4 और 1/4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे -3/4 है और इधर क्या है, 1/4 है। अब आपने देखा कि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपको पता है कि कोई अगर कर्जा लिया है निगेटिव में है और जो कोई धनी है रिच है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट पार्ट है इसी का हमारा फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में क्या है, -5/7 और -4/7। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तब क्या करा जाए हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लिया 5/7 और इधर लिखा 4/7, ठीक है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर हमारा क्या है, दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू हम देख के पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो आपने क्या करा, नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ करा, नंबर लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे बीच में सेंटर में 0 होता है, फिर राइट साइड में पॉजिटिव के नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, निगेटिव के नंबर होते हैं, क्या होते हैं, निगेटिव के नंबर। तो आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और बढ़ा लें, यहाँ -5 हो गया, तो -0, 0 के बाद -1, -2, -3, -4, तो पहले हमारा क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, फिर -5 आ रहा है, इसका मतलब -4 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और -5 वाला छोटा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट है, क्यों हो गया, क्योंकि -4 पहले आ रहा है, -5 बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब पहले जो नंबर होगा
वो हमारा निगेटिव में हमेशा जो निगेटिव में छोटा नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारा 2/3 और 3/4, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों प्लस के हैं, पहली बात तो जो भी रेशनल नंबर हैं दोनों प्लस के हैं, लेकिन अब हमारे डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, डिनोमिनेटर हमारी वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ लिखा 2/3 और इधर लिखा 3/4 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और इसमें जो है डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो इस वाले में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर में इस वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में इस वाले से कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12, इसी तरह 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 8/12 लिखा इज़ ग्रेटर देन 9/12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। और करके ये भी लिख सकते हैं, इधर वाले पार्ट को क्या लिखा था 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/4, ठीक है। इधर वाला पार्ट क्या है 2/3 है और इधर वाला 3, तो 3/4 वाला पार्ट जो है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट में क्या है -1/2 और माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें हमें ग्रेटर बताना है, तो आपको पता है कि अपॉन में यहाँ कितना होगा 1 होगा, तो हमने क्या करा -1/2 यहाँ लिखा और -1/1 यहाँ लिखा। अब हमने अभी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसमें इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1 माइनस का 1/2, और इसमें जो है इधर वाले से कर देंगे 2 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2/2 आ जाएगा, ठीक। अब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हो गया सेम, क्या हो गया डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो गया, तो जब सेम हो गया तो हम लोग ऊपर क्या है -1 और -2, तो हमें अभी दिखा था नंबर लाइन में -1 पहले आता है -2 बाद में आता है, तो माइनस वाला जो ये वाला पार्ट है -1/2 जो है ये बड़ा होगा -1 से, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये वाला हमारा था फिफ्थ पार्ट। अब हम लोग आते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट में क्या है, सेम वही चीज़ करना है सिक्स्थ में, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, ठीक है। फिर से वही करना है हम लोग जो अभी कर रहे थे। पहला पार्ट हमारा है -4/3 और -8/7, ठीक है। ये अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग फिर से वही करेंगे, देखेंगे हमारा क्या है -4/3 है यहाँ पे, और इस साइड लिख देंगे -8/7 लिख देंगे। अब इसमें देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है, तो हम लोग इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 7 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 माइनस का, और 7 3 जा 21 इंटू, इधर भी क्या करेंगे इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 8 3 जा 24/21, ठीक है। अब आपको देखो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा सेम हो गया। अब हम न्यूमरेटर पार्ट को देखेंगे। न्यूमरेटर पार्ट में देखो -28 है -24 है,
तो हमेशा याद रखना कि जो माइनस का जो कम वाला नंबर होगा वो पार्ट ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो -28/21 ये इधर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो और करके लिख देंगे -4/3 और इधर -8/7, ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है अगला पार्ट हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट जो है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं सिक्स्थ का जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या है, 7/-9 और -5/8। ठीक है, अब पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ निगेटिव डिनोमिनेटर में है, इसको पहले ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा -7/9 और -5/8। ठीक है, अब इसमें देखो इस वाले पार्ट में इधर अब हम लोग क्या करेंगे, -7/9 यहाँ लिख दिया एंड -5/8 इधर लिख दिया। ठीक, अब इसमें इधर इंटू का साइन लगा देंगे, इधर भी इंटू का साइन लगा देंगे। अब इसमें 9 है, यहाँ 9 है, इसका डिनोमिनेटर इधर उल्टे वाले दूसरे वाले का क्या है, 8 है, तो इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 8 है और तो इसमें कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं। तो 8 7 जा कितना होता है, 56, और आगे कौन सा साइन, माइनस का, कौन सा साइन, माइनस का, अपॉन 8 9 जा 70, 8 9 जा 72। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45 और यहाँ क्या आ जाएगा, -/70। ठीक, अब आपको दिख रहा है 72 सेम है। यहाँ पे कितना है, माइनस का 56/72 है और इधर कितना है, माइनस का 45/72। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर को देखेंगे, माइनस का 56 है, यहाँ माइनस का 45 है, तो इसका मतलब जो छोटा वाला माइनस का होगा इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमारा -1/3 और 4/-5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -1/3 4/-5, तो हम लोग इधर लिख दें -1/3 और इस माइनस को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो -4/5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, इधर लिख दिया और इधर -4/5 लिख दिया। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इस 3 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 उसके डिनोमिनेटर से उसके वाले और उसके वाले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से कर देंगे, यहाँ भी 3 से कर देंगे, यहाँ 3। क्यों कर रहे हैं, इस वाले डिनोमिनेटर में इधर वाले से कर देंगे और इस वाले डिनोमिनेटर में इस वाले मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 और यहाँ आ जाएगा माइनस का अपॉन 5 3 जा 15। इसी तरह इसको करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस का 12/15। अब आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा, माइनस का 5 है और यहाँ माइनस का 12 है और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा -5/15 जो है वो ग्रेटर होगा -12/15 से। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट जो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में 9/-13 और 7/-12। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही माइनस को शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, माइनस ऊपर आ गया, -19/13 और यहाँ पे आ जाएगा -7/12। अब क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं दोनों रेशनल नंबर को, इधर को अलग लिख देते हैं, -7/12।
अब इसमें क्या करेंगे, इस 12 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग इसमें 13 से कर देंगे। ठीक, जोड़ेंगे 12 9 जा 108। ठीक, आगे कौन सा साइन, माइनस का, अपॉन इसको करेंगे 13 2 जा, या 12 को 3 से करेंगे, 12 3 जा 36, 3 कैरी आएगा, 12 1 जा 12 और 3 जोड़ेंगे 156 आ गया। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा नीचे 156 और 13 7 जा कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 माइनस का। ठीक है, तो अब हमको दिख रहा होगा कि ये 156 सेम है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 108 है, यहाँ माइनस का 91 है। तो हमें पता है कि जो माइनस में अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो छोटा वाला पार्ट होगा माइनस का वो वाला बड़ा हो जाएगा। तो माइनस 91 अपॉन 156 और माइनस 108 अपॉन 156, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है लास्ट पार्ट करते हैं। एक पार्ट आप अपने आप खुद लगाइएगा। फोर्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, 4 अपॉन माइनस का 5 और माइनस का 7 अपॉन 10। ठीक, अब इसमें क्या है, फिर से वही करेंगे, इस माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं लिख के न्यूमरेटर में लिख देंगे और ये माइनस 7 अपॉन 10 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग लिख देंगे, माइनस 4 अपॉन 5 इंटू इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 7 अपॉन 10 में इसके वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 35 अपॉन 10 5 जा 50 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 40 अपॉन 50। अब आपको दिख रहा होगा माइनस का 35 माइनस का 40, तो कौन सा बड़ा होगा, जो भी निगेटिव वाला छोटा होता है। तो माइनस का 35 अपॉन 50, ये पार्ट जो होगा, इधर वाला पार्ट जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। अब इसके जो आधे पार्ट बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो फिल इन द पार्ट है वो आप खुद करेंगे, उसको ट्राई करिए। इसके बाद फिर हमारा जो बचेगा वो बचेगा अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर अरेंज द ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको कराएंगे, अगले जो भी पार्ट बच गए हैं वो करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब पढ़िए अच्छे से, जिससे आपको मैथ्स के सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। थैंक यू।